आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके आवाज़ न्यूज़। आज दिन को ही एक इंसिडेंट राजौरी के अंदर फिर से पेश आया, लेकिन कुछ तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं उस वक़्त लाइव नहीं आ सका। लेकिन इस वक्त मैंने सोचा कि मैं अपने जेके आवाज़ न्यूज़ के व्यूवर्स तक, फॉलोवर्स तक ये ख़बर पहुंचा दूं। आपको याद होगा दिसंबर के स्टार्टिंग में ही राजौरी के ख्वास बडाल इलाका में जो है वो दो परिवार जो है वो अलग अलग तारीख को दो परिवार जो है वो एक नामालूम बीमारी के शिकार हुए थे, और जिसमें नौ अमवात भी पेश आई थी, जिनमें बच्चे भी थे। 9 अमवात आपको याद होगा बहुत अच्छी तरह से। ये राजौरी ज़िला के ख्वास बडाल इलाका की मैं बात कर रहा हूँ कि दिसंबर के शुरुआत में ही ये जो हादसा वहाँ पेश आया था, जिसमें नामालूम बीमारी की जड़ जो चुंगल में दो परिवार आए अलग अलग तारीख में, और दोनों परिवार से कुल 9 अमवात जो है वो उस वक़्त हुई थी। और एक बहुत बड़ा, एक दिल दहला देने वाला बहुत बड़ा हादसा था ये, मैं कहूँगा, जिससे सिर्फ बडाल ख्वास नहीं बल्कि राजौरी का हर इलाका जो है वो उसमें काफ़ी परेशान हो गया था और काफ़ी दहशत में आ गया था कि ये कौन सी बीमारी है जो यहाँ जो है राजौरी ज़िला के अंदर पहुँची है। तो आज मैं आपको बता दूं कि आज ठीक 1 महीने के बाद उसी गांव से, उसी इलाका से, यानी बडाल ख्वास इलाका से फिर से खबर आई, और एक ही परिवार के 6 बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो एक उसी तरह से नामालूम बीमारी की जकड़ में जो है वो आ गए। आपको बता दें कि जो तफसील हमारे पास आई है कि मोहम्मद असलम नामी शख्स जो कि बडाल ख्वास का रहने वाला है, उसके 6 बच्चे बच्चियां हैं, और पिछले 1 या 2 दिन से वो काफ़ी बीमार और बुखार वगैरह की हालत में हैं। इवन कि कुछ उल्टियां, जिन्हें हम कहते हैं, कुछ बच्चे उल्टियां भी कर रहे हैं। और बीती रात जो है उन्हें कंडी सब हॉस्पिटल में लाया इलाज के लिए, जहां से आज सुबह ही उन बच्चियों को राजौरी के जीएमसी हॉस्पिटल में लाया गया इलाज के लिए। खबर यूं है कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये कुल 6 बच्चे बच्चियां हैं। 2 दिन से बीमार थे, 2 दिन से बुखार था, उल्टियां कर रहे थे। कंडी सब हॉस्पिटल में लाया, वहां से राजौरी जीएमसी में रेफ़र किया, और राजौरी जीएमसी ने वहीं से 4 बच्चों की हालत को नाजुक देखते हुए उन्हें आगे जम्मू की तरफ रेफ़र किया। जीएमसी गुस्ताखी की माफ़ी, कुछ टेक्निकली इशू की वजह से जो लाइव कट हो गया था, वहीं से दोबारा शुरू किया है। मैं आपसे बात कर रहा था बडाल ख्वास इलाके की। 6 बच्चे मुतासर हुए, बीमार हुए, उन्हें कंडी सब हॉस्पिटल में लाया गया रात को, और वहीं से सुबह उन्हें जीएमसी राजौरी इलाज के लिए लाया गया। और वहाँ से 4 बच्चों को जो है जीएमसी राजौरी ने जीएमसी जम्मू के ज़ेरे निगरान जो बच्चों का हॉस्पिटल, जिन्हें हम शालामार हॉस्पिटल कहते हैं, वहाँ रेफ़र किया गया ताकि वहाँ उनका इलाज हो सके। और 2 बच्चे उनको जो राजौरी जीएमसी में ही रखा गया था, क्योंकि वो किसी हद तक ठीक थे, उन्हें राजौरी में ही रखा गया फर्दर इलाज के लिए, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, ताकि उनका जो है इलाज यहाँ हो सके। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम जो है, या मैं यूं कहूँगा जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है हमारे मुल्क का, क्या आज के इस एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में भी हम इतने बेबस हैं कि एक नामालूम बीमारी का हम पता नहीं लगवा पा रहे हैं। आपको याद होगा जब दिसंबर में एक बडाल ख्वास के अंदर जब ये 2 परिवारों के अंदर जब ये बीमारी आई और 9 अमवात हुई, तो उसके बाद आपको याद होगा कि मुल्क की बहुत सारी टेक्नोलॉजी, जो एडवांस टेक्नोलॉजी की जो टीम्स जो थी, एक्सपर्ट्स जो थे, वो यहाँ आए थे, जिनमें
पूना से एक टीम आई थी, चंडीगढ़ पीजीआई की एक टीम आई थी, जम्मू के कुछ डॉक्टर्स थे, राजौरी की कुछ टीम्स गई थी बडाल ख्वास में, ताकि जांच पड़ताल की जा सके कि आखिर ये माजरा क्या है। लेकिन उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा और कुछ एक रिपोर्ट्स अभी तक पेंडिंग थी जो रिपोर्ट सामने आनी थी, लेकिन अभी तक वो रिपोर्ट्स भी सामने नहीं आई कि आखिर ये अमवात कैसे हुई थी। और आज एक माह के बाद फिर से उसी गांव के अंदर ये हादसा पेश आया है। और दूसरी नालायकी मैं आपको बता दूं कि ये सब डिस्ट्रिक्ट कोटरंका जो है, सब डिस्ट्रिक्ट बुदल जो कहेंगे, या कंडी कोटरंका बुदल जो भी आप समझते हैं, उसकी जो इंतज़ामिया जो है सबसे नालायक इंतज़ामिया है वहाँ पर। मैं क्लियर कहूँगा, मैं डरूंगा नहीं आज, क्योंकि बच्चों का मामला है। बार बार बच्चे जो हैं वो इस तरह की बीमारियों की जकड़ में आ रहे हैं। अगर एक परिवार, दो परिवार जो बडाल ख्वास के अंदर मुतासर हुए, उनके घरों में अमवात हुई, बच्चे जो है बीमारियों में जकड़े गए, अमवात हुई, सब कुछ हुआ, उसके बाद वहाँ पर जो है नज़र रखनी चाहिए थी कि उस घर में जो है ज़्यादा कोई हजूम ना हो, ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हों। लेकिन जो मैं आपको बता दूं, जो ये परिवार आज जो ये 6 बच्चे मुतासर हुए हैं, बीमार हुए हैं, ये सुनने में जो आया है कि उनमें से एक परिवार है, जो 2 परिवार पहले मुतासर हुए थे, उनमें से एक परिवार के ये करीबी रिश्तेदारों में हैं और उनके घर कोई किसी तरह का कोई मजलिस या कोई फंक्शन था, जहाँ पर कुछ दावत वगैरह का प्रोग्राम भी था। तो ये बच्चे और इनका ये पूरा परिवार उस फंक्शन में गया हुआ था और उस फंक्शन में वहाँ खाना भी खाया गया है। या वो फंक्शन किस तरह का था, ये अभी तक तो मैं पूरी तरह से सही नहीं बता सकता हूँ कि क्या हुआ है, क्या प्रोग्राम था। लेकिन उस घर में कुछ दावत थी, उस दावत में ये लोग भी गए हुए थे, ये बच्चे गए हुए थे और वहाँ खाना वगैरह खाया। और उसके बाद से ये बुखार, ये उल्टियाँ लगने का सिलसिला जो है ये शुरू हुआ है। ये नालायक एडमिनिस्ट्रेशन जो कोटरंका, सब कोटरंका में बैठी हुई है, सब डिस्ट्रिक्ट कोटरंका के अंदर नालायक एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है, जिनको कहा गया था कि ये मतलब जैसे कोरोना के टाइम हुआ था कि जिस घर का परिवार का बंदा जो है वो कोरोना में पाया जाएगा, उस घर परिवार को थोड़ा सा अलग थलग रखना पड़ता था कि वहाँ कोई आए जाए ना, और ना ही उस घर का बंदा कहीं बाहर दूसरे के घर जाए, ना दूसरा कोई उनके घर जाए। उसी तरह से इन दोनों परिवार पर भी रखा गया था उस वक्त इंतज़ामिया, ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से ये कहा गया था कि निगरानी रखी जाए ताकि यहाँ किसी तरह से हजूम ना हो, ताकि और लोग जो हैं वो इसमें बीमार ना हो सके, जब तक कि ये पता चले कि ये बीमारी क्या है और ये किस तरह से सारा सिलसिला हुआ है। लेकिन वहाँ दावत होती है और दावत में ये परिवार, जो मोहम्मद असलम का परिवार जाता है और 6 बच्चे जो है बीमार होते हैं। उस दावत के 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद कुछ ऐसा ही है, उसके बाद ये बच्चे जो है बीमार पड़ जाते हैं। और आपको मैं एक बड़ी खबर ये भी बता दूं कि जो 4 बच्चे बच्चियां जम्मू रेफ़र किए गए थे यहाँ से, राजौरी से, उनमें से भी जो हमारे पास जो इतला आई है, उनमें से भी एक बच्ची जो है वो फोत हो चुकी है, उसने दम तोड़ दिया है। तकरीबन 6 से 7 साल की बच्ची बताई जा रही है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही, वो इस दुनिया से चल बसी है। कितनी दुखी खबर है, कितनी मतलब मैं ये कहूँगा कि ये रुला देने वाली खबर है, क्योंकि हर एक के घर बच्चे हैं, हम सभी बच्चे वाले लोग हैं, हम सब के घरों में बच्चे हैं। और रुला देने वाली खबर है ये कि हमारा सिस्टम इतना ख़राब हो चुका है कि हम किसी चीज़ पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। 2 फैमिलियाँ पहले विक्टिम जो है वो मुतासर होती हैं, 2 फैमिलियों से 9 लोग जो हैं वो फोत होते हैं, लेकिन अभी तक उनकी जो है उनके बारे में मालूम नहीं हो सका कि क्या बीमारी थी, क्या खाया था, क्या हुआ था। और आज 1 माह के बाद फिर से एक फैमिली उसी गांव के अंदर जो है वो मुतासर होती है और एक बच्ची जो है 6-7 साल की बच्ची जो है वो जम्मू दम तोड़ देती है। मैं सबसे पहले यहाँ के इंतज़ामिया से ये पूछना चाहता हूँ, आप लोगों की जो है वो आप लोगों के लिए, आप लोगों की तरफ से ये पूछना चाहता हूँ, क्या ज़रूरत पड़ी कि जीएमसी हॉस्पिटल राजौरी ने बच्चों को जम्मू रेफ़र किया? अगर राजौरी में जीएमसी हॉस्पिटल के पास मैन पावर नहीं है, अगर उनके पास इलाज करने का वो सिस्टम नहीं है, अगर उनके पास
किसी भी मरीज़ को सही तरीके से चेक करने का या मरीज़ को जो है वो जो कुछ भी एक मरीज़ को देना होता है, अगर वो जीएमसी राजौरी के पास नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा जीएमसी राजौरी का यहाँ पे। मैं ये एक सवाल जो आज मैं उठा रहा हूँ अपने इस चैनल के ज़रिए से, क्योंकि मैं भी दुखी हूँ, क्योंकि ये बार बार जो ये अब हादसे हो रहे हैं। एक माँ के अंदर 3 परिवार मुतासर हो गए, एक माँ के अंदर 9 अमवात पहले और एक मौत जो है एक बच्ची की मौत आज हो गई। 10 अमवात जो है एक ही महीने के अंदर एक ही गांव में हुई हैं। और अभी तक हमारा सिस्टम जो है, हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो अभी तक ये मालूम नहीं कर सकी कि ये नामालूम बीमारी क्या है, क्या खाया था, किस चीज़ के अंदर ऐसी बीमारी है जो खाकर जो है बीमारियां जो लोग बीमार पड़ रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं या अमवात हो रही हैं, अभी तक ये मालूम ना हो सका। पुणे से एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर हमारी एक्सपर्ट्स की टीम आती है, चंडीगढ़ से एडवांस टेक्नोलॉजी की टीम हमारी जो है वो यहाँ आती है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि वो सिर्फ कश्मीर घूमने के लिए आए थे। ये मैं नहीं कहता। आज मुझे 2, 4, 5 लोगों के फ़ोन आए कि जनाब ये जो टीम्स आई थी पुणे से और चंडीगढ़ से, उन्होंने क्या किया? क्या वो खाली घूमने के लिए आए थे? वो खाली क्या कश्मीर का इलाका देखने के लिए आए थे? अगर उन्होंने कश्मीर का इलाका देखना था तो वो वैसे भी आ जाते। हम वैसे भी बड़े मेहमान नवाज हैं। हम मेहमानों को जो अपने घरों में अपने गलों से अपने गले के साथ लगाकर अपने सीने के साथ लगाते हैं, तो वो लोग वैसे ही घूमने के लिए आ जाएं। तो ये क्या वो एक्सपर्ट्स बनकर आए हैं और आज फिर से एक फैमिली जो है वो मुतासर हो गई है। ये आज एक क्वेश्चन मार्क मैं अपने चैनल से कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन मार्क है हेल्थ डिपार्टमेंट पर, हिंदुस्तान के हेल्थ डिपार्टमेंट पर, ना कि राजौरी, सिर्फ पूरे हिंदुस्तान के हेल्थ डिपार्टमेंट पर, हेल्थ के उन एक्सपर्ट्स के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क है कि जो अभी तक ये मालूम नहीं कर सके ये बीमारी कहाँ से पैदा हुई और किस चीज़ के अंदर ये बीमारी है जिससे ये फैमिली मुतासर हो रही हैं। सीएमओ राजौरी, उनके पास कंडी हॉस्पिटल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ भी कोई सिस्टम नहीं है और वहाँ से बच्चों को जीएमसी राजौरी में रेफ़र करना पड़ता है। जीएमसी राजौरी वालों के पास कोई सिस्टम नहीं है, उन्हें जम्मू रेफ़र करना पड़ता है। क्या हमारा निज़ाम जो है, हमारे मुल्क का निज़ाम इतना कमज़ोर हो चुका है कि हम जो है अपने बच्चों की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं, अब बीमारियों का पता नहीं लगवा पा रहे हैं? ये क्वेश्चन मार्क रहेगा आज मेरा। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो कमेंट करके मुझे बताएं कि किसका फेलियर है, किसकी नालायकी है और कौन ज़िम्मेदार है इन सब चीज़ों का। और फिर से एक बार मैं ये कहूँगा कि दुआ करें, जो बच्चे इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं वो जल्दी जो है शफायाब हो जाएं, और जो बच्ची इस दुनिया से चली गई है अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए और उस परिवार को जो है सब्र अता फरमाए। और दीगर जो लोग हैं उस गांव के, वो इस तरह की बीमारी से बचे रहें और महफूज रहें, और हम सब जो है महफूज रहें। एक चीज़ और भी मैं बार बार कहता हूँ कि हर शख्स को अपने बच्चों की केयर करनी चाहिए। आपके बच्चे जो हैं वो आपके नहीं हैं, बल्कि वो एक कौम के बच्चे हैं, नेशन के बच्चे हैं, और अपनी बच्चों की हिफाजत करें, बच्चियों की हिफाजत करें। पानी को उबाल कर ठंडा करके पिएं, खाना ताज़ा जो है वो खाएं और पुराना खाना ना खाएं। और जब बुखार होता है, जब कोई आपको तकलीफ़ होती है, बुखार है, उल्टियाँ लग रही हैं या दूसरी किसी और तरह से कोई जिस्म दर्द कर रहा है, तो फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाएं, किसी दुकान पे जाकर 2 रुपये की टैबलेट ना लें। ये मेरी जो है अपील रहेगी सभी आप लोगों से। और इंतज़ामिया से मैं फिर कहूँगा एक बार कि बडाल ख्वास इलाका और उसके गिरदो नवा के जो जितने भी इलाके हैं, उन सब के अंदर जो है एक ऐसी टीम्स को वहाँ पे तैनात किया जाए, एक ऐसी टीम को वहाँ तैनात किया जाए जो टीम बराबर वहाँ रुके और हर घर के अंदर जाकर वो जांच पड़ताल और जो टेस्ट जो होते हैं, डिफरेंट किस्म के जो जांच जो होती है वो जांच करे, ताकि आइंदा से कोई और इसमें इस तरह से जो है वो मुलव्वस ना हो। देखते रहें JK आवाज़ न्यूज़। शुक्रिया, आदाब।